Dear students, welcome back to your English class. I hope you all are doing well. आज मैं इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने वाला हूं एक ऐसी स्टोरी जिसे पढ़ने के बाद आप खुशी से पागल हो जाओगे। हाँ तो बच्चों, इस कहानी का टाइटल है द बॉय हु बोरोड। एक लड़का जिसने उधार लिया। एनिड ब्लाइटन के द्वारा लिखी गई इस कहानी ने न जाने कितने ही बच्चों को अपना फैन बना लिया। तो हम इस कहानी को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और साथ ही समझेंगे। लेकिन कहानी की तरफ आगे बढ़ने से पहले इस कहानी की राइटर के बारे में थोड़ा जान लें। एनिड ब्लाइटन was one of the world's most famous children's writers. She was born on 11 August 1897 in Dulwich, South London, England. However, her parents wanted her to become a concert pianist, but she wanted to be a teacher. Finally, she became an English author who got fame from all around the world. तो बच्चों, एनिड ब्लाइटन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था 11 अगस्त 1897 को और उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो एक पियानिस्ट बने, वो स्टेज पर लाइव परफॉर्म करें। लेकिन एनिड ब्लाइटन चाहती थी कि वो एक टीचर बने। उन्हें टीचिंग का काम काफी पसंद था। लेकिन फाइनली शी बिकेम एन इंग्लिश ऑथर। लेकिन वो बाद में एक इंग्लिश राइटर बन जाती हैं हु गॉट फेम फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। नाउ कम टू द स्टोरी that we are going to read today, The Boy Who Borrowed. Benny loved reading. बेनी को पढ़ना पसंद था। He always had his nose in a book and he never had enough to read. उसकी नाक हमेशा किताब में रहती थी। अगर आप इस सेंटेंस का मतलब यह समझ रहे हैं तो यह बिल्कुल गलत है। इसका मतलब यह हुआ कि उसका ध्यान हमेशा किताब में लगा रहता था और उसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त किताबें नहीं होती थी। Really, said his mother, you only take half a day to read a book, Benny. You need a book about as long as the dictionary. माँ ने कहा, सचमुच तुम एक किताब पढ़ने के लिए सिर्फ आधे दिन ही लेते हो बेनी। तुम्हें एक डिक्शनरी के समान एक लंबे बुक की जरूरत है। I want a book that goes on forever, said Benny. That's the only book that will really give me enough reading. बेनी ने कहा, मुझे तो एक ऐसी बुक चाहिए जो हमेशा के लिए चले और वही एकमात्र ऐसी पुस्तक होगी जो मुझे वास्तव में पढ़ने का पर्याप्त मौका देगी। बेनी hadn't enough money to buy a lot of books and no one gave him any except at Christmas time. बेनी के पास किताबें खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे और न ही उसे कोई एज ए गिफ्ट देता था, सिर्फ क्रिसमस को छोड़कर। That means क्रिसमस के टाइम पे उसे लोग गिफ्ट किया करते थे। He had about 8 of his own and that was all. उसके पास खुद की मतलब कि अपना सिर्फ 8 किताब थे उसके पास और वो ही सब कुछ था। लुक एट दिस पिक्चर। ये बेनी है और ये बेनी की माँ और इन दोनों के बीच में
कन्वर्सेशन चल रहा था। सो बेनी बोरोड बुक्स फ्रॉम हिज फ्रेंड्स एंड फ्रॉम द लाइब्रेरी। इसलिए बेनी अपने दोस्तों से और लाइब्रेरी से किताबें उधार लेता था। प्लीज विल यू लेंड मी द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, ही आस्क्ड बिल। उसने बिल से पूछा कि क्या तुम मुझे द आइलैंड ऑफ एडवेंचर, जो कि एक किताब का नाम है, क्या तुम मुझे द आइलैंड ऑफ एडवेंचर दोगे? आई हैवेंट रेड इट, मैंने उसे पढ़ा नहीं है। He asked Mary for the Secret Seven and she lent it to him. उसने मैरी से द सीक्रेट सेवन नामक किताब के लिए पूछा और उसने उसे उधार के तौर पर दे भी दिया। Then he borrowed 5 on a treasure island from Henry and 2 nature books from John. उसके बाद उसने हेनरी से ट्रेजर आइलैंड नामक किताब बोरो किया और साथ ही जॉन से 2 नेचर की किताबें, मतलब कि प्रकृति से रिलेटेड बुक्स उसने जॉन से लिया। बट ही ऑलवेज फॉरगॉट टू गिव देम बैक, लेकिन वह हमेशा उन किताबों को वापिस करना भूल जाता था। At least he forgot at first, but when he saw his bookcase gradually filling up, he simply couldn't bear to give back any of the books. कम से कम पहले तो वह सिर्फ भूल जाता था, लेकिन जब उसने अपनी बुक केस को धीरे धीरे भरते हुए देखा, तब उन्हें लौटाना उसके लिए सहन नहीं हो पा रहा था। So he didn't. If the children asked him for them, he pretended he hadn't got them. He was a most dishonest little boy. तो उसने किताबें वापस नहीं किया। अगर बच्चे उससे किताबों के बारे में पूछते थे तो वो बहाना बना देता था कि उसने नहीं लिया। वह सबसे बेईमान लड़का था। He was a most dishonest little boy. He didn't only borrow books. उसने केवल किताबें ही उधार नहीं ली थी। He borrowed a ball from Eric. उसने एरिक से बॉल लिया था and a pen from Lucy. लूसी से पेन लिया था। Kenneth lent him his jigsaw and Eileen lent him her new rubber. केनिथ ने उसे अपना जिगसॉ दिया था एंड एलिन ने उसे अपना नया रबर दिया था। He didn't give any of them back and the children were very cross indeed. उसने किसी को भी उनकी चीजें वापस नहीं की और बच्चे उससे काफी क्रॉस इंडिड थे, मतलब नाराज थे या फिर गुस्सा थे। एंड देन वन नाइट समथिंग हैपेंड, और फिर एक रात कुछ हुआ, कुछ घटना घटी। इट वॉज समथिंग वेरी पेक्यूलियर, वह बहुत ज्यादा पेक्यूलियर यानी विशेष था, अजीब था। एंड बेनी क्वाइट थॉट इट वॉज अ ड्रीम, और बेनी को लगा कि शायद वह एक सपना था।
He sat up in bed because he thought he heard a noise. Surely there were voices in the other room where he kept his books and toys. वह बिस्तर से उतर गया क्योंकि उसे लगा कि उसने कोई आवाज सुनी। सच में दूसरे कमरे में कुछ आवाजें हो रही थी जहां उसने अपनी किताबों और खिलौने रखे थे। बेनी स्लिप्ड आउट ऑफ बेड। बेनी बिस्तर से उतरा। He listened outside the door of the room. उसने कमरे के दरवाजे के बाहर से सुना। Yes, there were voices. हाँ, सच में आवाजें आ रही थी। वहां पर आवाजें थी। It's too bad, said a voice. I don't belong to Benny. I belong to John. I've got his name inside me. एक आवाज ने कहा, यह तो बहुत बुरा है। मैं बेनी की चीज नहीं हूं। मैं बेनी की वस्तु नहीं हूं। मैं तो जॉन की हूं और मेरे अंदर उसका नाम भी लिखा है। I've got his name inside me. So have I, said another voice. दूसरी आवाज ने कहा कि मेरे साथ भी सेम कंडीशन है। And I belong to Bill, said a third voice. तीसरी आवाज ने कहा कि मैं बिल की हूं। He loved me very much and read me 6 times. वह मुझे काफी प्यार करता है और उसने मुझे 6 बार पढ़ा है। Now I'm बच्चों इसको I'm बोलेंगे। I am का कंट्रैक्शन है। Now I'm stuck here in Benny's shelf and I don't like him. अब मैं बेनी के शेल्फ यानी कि अलमारी, मैं बेनी के शेल्फ में फंस गई हूं। मैं बेनी को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूं। He doesn't treat me properly either. वह मेरे साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करता है। He's turned some of my pages down to mark his place. And that's a horrid thing to do with books. उसने निशान रखने के लिए बहुत सारे पेजेज को मोड़ दिए हैं और यह किताबों के लिए बहुत डरावनी चीज होती है। तो बच्चों आप भी ऐसा काम करते हो जब आप किताबें पढ़ते हो और आपको लगता है कि हाँ मुझे फिर से इसी जगह से कुछ पढ़ना है, तो आप क्या करते हो, उस पेज को आप मोड़ देते हो। तो वही काम बेनी यहाँ पे करता है और ये जो काम है ये किताबें बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। उनके लिए ये चीजें जो हैं बिल्कुल डरावनी होती है। I belong to Mary. I belong to Mary, said another voice. I was a birthday present from her mother and she liked me. Now I have to stay here, though I know Mary has an empty place in her bookcase waiting for me. मैं मैरी को बिलोंग करती हूं, मतलब कि मैं मैरी की वस्तु हूं। एक दूसरी आवाज ने ऐसा कहा। मैं उसकी मां की तरफ से उसके जन्मदिन का तोहफा थी और वह मुझे काफी पसंद करती है। मैरी मुझे काफी पसंद करती है। Let's go, said yet another voice. Why should we stay here? Let's run down the stairs and go to that little room where there's always a window left open for the cat.
एक दूसरी आवाज ने कहा, चलो चलते हैं। हाँ बच्चों, यहाँ पे मैं समझाना भूल गया। नाउ आई हैव टू स्टे हियर दो आई नो मैरी हैज एन एम्प्टी प्लेस इन हर बुक केस वेटिंग फॉर मी। वो किताब यह भी कहती है कि हालांकि मैं जानती हूं कि मैरी के बुक केस में अब भी मेरे लिए स्थान खाली है और वह स्थान मेरा इंतजार कर रहा है। लेट्स गो सेड येट अनदर वॉइस, व्हाई शुड वी स्टे हियर, लेट्स run down the stairs and go to that little room where there's always a window left open for the cat. एक दूसरी आवाज ने कहा, चलो चलते हैं, हम यहां क्यों रहें, चलो हम सीढ़ियों से नीचे चलते हैं और उस छोटे कमरे में चलते हैं जहां पर हमेशा एक खिड़की बिल्ली के लिए खुली रहती है। Come on, I won't stay here and be a borrowed book any longer. चलो चलते हैं, अब मैं यहां नहीं रुकूंगी और एक उधार की किताब बनकर अब मैं और यहां पे नहीं रह सकती। Good gracious, thought Benny in alarm. बेनी ने अचानक से सोचा, हे भगवान, why it's the books talking, would you believe it? ये किताबें क्यों बात कर रही हैं, क्या आप विश्वास करोगे? The door was pushed open. दरवाजे को पुश करके यानी कि खींचकर खोला जाता है। Books came out. किताबें बाहर आती हैं। Pushing and jostling मतलब कि एक दूसरे को धक्का देते हुए। Eager to get down the stairs और सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए बिल्कुल उत्सुक होती हैं। कहने का मतलब कि सीढ़ियों से नीचे उतरने के लिए किताबें उत्सुक थीं। वो एक दूसरे को धक्का और झटका देते हुए बाहर आ गई। They walked over Benny's toes and didn't seem to notice him at all. वो बेनी के पैर की उंगलियों पर चढ़ गई और उन्होंने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। किताबों ने बेनी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। He was too frightened to stop them or even to say a word. वह उन्हें रोकने या एक भी शब्द कहने में डर रहा था। They tumbled helter-skelter down the stairs. Tumbled मीन्स क्या होता है? धड़ाम से गिर जाना। धड़ाम से गिर जाना। और हेल्टर स्केल्टर मतलब कि हड़बड़ी। तो they tumbled helter-skelter down the stairs. वो हड़बड़ी में सीढ़ियों से धड़ाम से नीचे उतर जाते हैं। They went into the little room of the hall and found the open window. वो हॉल के छोटे से कमरे में गए और उन्होंने खुली हुई खिड़की को खोजा। Then there was silence. और उसके पश्चात वहां शांति थी। Benny went back to bed, trembling. बेनी कांपते हुए अपने बिस्तर पर चला गया। He didn't like it at all. और जो भी यहाँ पे घटना हुई उसको वह बिल्कुल पसंद नहीं किया। He fell asleep. वो सो गया। And when he awoke in the morning, he laughed. और जब वह अगली सुबह उठा तो वह हंसा। Oh mother, he said at breakfast time. ब्रेकफास्ट टाइम मतलब कि नाश्ते के समय पे अपनी माँ से कहता है कि ओह मदर, आई हैड सच अ फनी ड्रीम लास्ट नाइट। मुझे पिछली रात को बहुत ही
फनी ड्रीम आया। I dreamt that all my books went walking downstairs and ran away. मैंने सपने में देखा कि मेरी सारी किताबें सीढ़ियों से नीचे उतर गईं और यहां से भाग गई। Well, well, what a queer dream to have, said mother. माँ कहती है, हाँ, तुम्हारा सपना तो बहुत अजीब था। But what do you think? When Benny went to get his school books that morning, he found his bookshelves quite empty except for his own books. All the others had gone. लेकिन आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हो? उस सुबह जब बेनी अपने स्कूल बुक्स को लेने गया तो उसने देखा कि उसका बुक शेल्फ्स बिल्कुल खाली पड़ा था। सिर्फ उसकी अपनी किताबों को छोड़कर बाकी सारी किताबें जा चुकी थी। बेनी sat down suddenly because his legs felt queer. बेनी अचानक से नीचे बैठ गया क्योंकि उसके पैरों में अजीब सी कंपन हो रही थी। So it hadn't been a dream. तो इसका मतलब यह हुआ कि वह सपना नहीं था। शायद वह सपना नहीं था। It was real. यह सच था। It had happened. ऐसा हुआ था। Those books he had borrowed had gone off in a temper and left him. जो किताबें उसने उधार ली थी, वो सारी गुस्से में उसे छोड़कर चली गई थी। They would all be back with their right owners now. अब वो सारी किताबें अपने राइट ऑनर्स यानी अपने असली मालिक के पास चली गई थी। Benny was so frightened that he didn't know what to do. बेनी इतना डर गया था कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। Then he caught sight of Eric's ball and Lucy's pen. तभी उसका ध्यान पड़ता है एरिक के बॉल पर और लूसी के पेन पर। Suppose they did the same thing too. क्या होगा अगर ये भी बिल्कुल वही काम करते हैं? Why, they might even do it in a broad daylight. और क्या होगा जब ये ऐसा काम दिन में करेंगे? And then how ashamed he would be. तो वह कितना शर्मिंदा हो जाएगा जब ये चीजें एरिक का बॉल और लूसी का पेन दिन के टाइम में अगर मान लो वहां से भाग जाते हैं उसके पास से, तो ये बेनी के लिए कितनी शर्मिंदगी वाली बात होगी। बेनी वेंट वेरी रेड. बेनी बिल्कुल घबरा जाता है। ही कलेक्टेड एरिक्स बॉल, लूसीस पेन, केनिथ्स जिगसॉ एंड एलिन्स रबर. बेनी जो है एरिक का बॉल, लूसी का पेन, केनिथ का जिगसॉ और एलिन का रबर, इन सारी चीजों को कलेक्ट करता है, मतलब एक जगह इकट्ठा करता है। ही फाउंड सम अदर थिंग्स ही हैड बोरोड. और बाकी भी चीजें जो उसने बोरो की थी उन सारी चीजों को ढूंढता है। एंड पुट देम ऑल इनटू हिज स्कूल बैग. और उन सारी चीजों को वो अपने स्कूल बैग में डाल लेता है, मतलब कि रख देता है। ही हैंडेड देम बैक टू द अदर चिल्ड्रन. और वह सारी चीजें दूसरे बच्चों को वापिस कर देता है। आई एम सॉरी आई केप्ट दीज सो लॉन्ग, ही सेड इन अ स्मॉल वॉइस. उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी चीजों को काफी समय तक रखा। ये देखिए बेनी बच्चों को उनकी सामानें वापिस कर रहा है। नाइस पिक्चर। थैंक यू, said the children in surprise. We thought you meant to keep them. बच्चों ने आश्चर्य से कहा, धन्यवाद, हमने सोचा कि तुम इसे रख ही लोगे। That means तुम अब हमें वापिस नहीं करने वाले थे।
Dad would have been stealing, really, said Eric. एरिक ने कहा, अगर ये ऐसा करता तो वह चोरी होता। ओह बेनी, थैंक यू फॉर सेंडिंग बैक माई बुक, द बॉय नेक्स्ट डोर सेड मैरी। मैरी ने कहा कि ओ बेनी, बहुत बहुत धन्यवाद जो कि तुमने मेरा किताब द बॉय नेक्स्ट डोर वापिस कर दिया। आई फाउंड इट इन माई बुक केस दिस मॉर्निंग। मैंने अपने बुक केस में उसे पाया सुबह को। बेनी स्टेयर्ड एट हर। बेनी ने उसकी ओर टकटकी निगाह से देखा। गुड ग्रेसस, सो हर बुक हैड मैनेज्ड टू फाइंड इट्स वे राइट टू दैट एम्प्टी प्लेस in Mary's bookshelf. The others told him that their books were back too. हे भगवान, बेनी ने कहा, हे भगवान, तो क्या सच में उसकी किताब बुक शेल्फ में अपने खाली स्थान पर पहुंच गई? दूसरों ने भी बताया कि उनकी किताबें उन्हें मिल गई थी। I shan't borrow again unless I give back very quickly, thought Benny. I wouldn't like this to happen to me again. बेनी ने सोचा कि अब आगे से कोई भी किताब उधार नहीं लेगा जब तक जल्दी से वह उन्हें वापस नहीं कर देगा। I wouldn't like this to happen to me again. मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा कि ये घटना फिर से मेरे साथ घटे। I wouldn't like it either if I borrowed and didn't give back. Would you? मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा कि मैं कुछ उधार लूं और वापस न करूं। क्या बच्चों, आपको लगेगा? बाय एनिड ब्लाइटन। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? हमने इस कहानी से यह सीखा कि हमें कभी भी उधार नहीं लेना चाहिए और अगर जरूरत पड़े और हम उधार लेते हैं तो हमें समय से पहले उसे वापस कर देना चाहिए। So students, I hope you have liked and understood the story very well. अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। मुझे यकीन है कि आपको जरूर समझ आएगा। See you again in next video. Till then, goodbye.